इस भाग में मैं आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना बताऊंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना बताया था, तो चलिए उस सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा से मैंने प्रश्न पत्र से एक प्रश्न ले रखा है, बिंदुओं -5 और 7 व -2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने बिंदुओं को तो नहीं दिखाया है कि वो बिंदुओं के नाम क्या हैं, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि माना P बिंदु, पहला बिंदु जो है P है, उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 और y1। कितने दिए हुए हैं? -5 और 7 दिए हुए हैं। अब x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5, पहला वाला जो x का गुणा x अक्ष में जो स्थित होता है, और दूसरा जो है y1 बराबर 7 जो y अक्ष में स्थित होता है, y का निर्देशांक। उसी तरीके से हमने इसको q मान लिया, तो इसको q मानने से क्या होगा? q मान लिया तो -2 और 3 है यहाँ पे, यानी कि x2 और y2 हमने क्या ले लिया? -2 और 3 ले लिया। तो y2 हमने q वाले जो निर्देशांक है, जैसे हमने p के x1 और y1 ले रखे हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? इसको x2 और y2, इसको x2 और y2 लिखना बेहतर रहेगा। ये हमने लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें x2 और y2, x2 हमारा -2 है और y2 हमारा 3 है। अब दूरी का सूत्र लगा दीजिए। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग और इनका वर्गमूल। अब यहाँ पर हम ये जो निर्देशांक है एक एक करके रखते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है? -2 यहाँ लिख दिया। ये कितना है? -x1 कितना है? -5। तो यहाँ पर आप सीधे -5 नहीं लिख सकते, क्योंकि -1 तो सूत्र में है ही, और उसके बाद जो x1 है उसकी वैल्यू भी क्या है? -5 है। तो उसको अलग ब्रैकेट में लगाकर आप लिख लेंगे। यहाँ पर एक अलग ब्रैकेट लगा के आप उसको लिखेंगे। अब आप y2 - y1 लिखेंगे। 3 - 7 लिखेंगे। इसमें एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। अब आप यहाँ देखिए, -2 पहले से ही था। माइनस माइनस क्या हो जाता है? जब गुणा होता है माइनस और माइनस, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा होगा। तो -+5 इसका वर्ग, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप छोटी से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, और बड़ी संख्या के आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। अब देखिए, वर्गमूल ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। 5 में से 2 गया, 3 होता है, और चिन्ह जो बड़ा अंक होता है उसके आगे जो होता है वही आता है। जैसे 5 है, 5 के आगे प्लस है क्योंकि वो बड़ा है, तो यहाँ पर भी प्लस वाला ही आएगा। और यहाँ पर क्या है? -4 का वर्ग है। अब आप ये देखिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि 3 दूनी 6 कर दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। 3 का वर्ग यानी कि 3 2 बार है, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, और ये है -4 का वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब है -4 गुणा 4, तो ये कितना आएगा? 16। 4 चौको 16, और जब ये जोड़ेंगे, जुड़ करके ये कितने आ गए? 25। 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिफाइन भी कर देते हैं। -4 गुणा -4 कितना आया? 16 आया। 3 गुणा 3 कितना आया? 9 आया। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका? √5। अब √5 का वर्गमूल कितना होता है? √5 का वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, क्योंकि 5 गुणा 5 आएगा, फिर वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई बिंदुओं की? 5। इस तरीके से आप अन्य सवाल भी हल करेंगे। इस भाग में मैं आपको कुछ प्रश्न हल कराऊंगी जो कि बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। जो यहाँ पर मैं प्रश्न लेके आई हूँ वो बोर्ड परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। ये निर्देशांक ज्यामिति के दूरीवारी फॉर्मूले से है, ये भी पूछा जा चुका है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। अब ये देखिए, प्रश्न है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A2 - 5 पहला बिंदु,
और b -2 और 9 से समदूरस्थ हो या समदूरस्थ पर स्थित हो। अब ये समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ मीन होता है समान दूरी पे, यानी एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु है जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु माना क्या होगा? x0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x और 0, क्योंकि आपका जो बिंदु होगा वो सिर्फ एक्स अक्ष में स्थित होगा, इस अक्ष में स्थित होगा। ये x है, इसमें स्थित होगा, y में नहीं होगा। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x और 0। ठीक है, तो x और 0 ले लिया। अब उसने कहा कि आपके पास दो बिंदु और हैं यहाँ पे, a और b। एक बिंदु a ले लिया, एक बिंदु b जो कि उन्होंने दिया है। तो ये इस बिंदु की दूरी इन दोनों से समान है कि यहाँ से यहाँ की दूरी भी बराबर है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी बराबर है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं PA और PB, PA बराबर PB। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हम इसको AP या PA निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको हमने मान लिया x1 और y1, P वाले को, क्योंकि वो दोनों के लिए समान दूरी पर है, और इसको हम दोनों के लिए x1 और y1 लेंगे, और जो हमारा a है उसको x2 और y2 ले लेंगे, और b को भी हम x2 और y2 ले लेंगे। अलग अलग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? x2 - x1 यानी कि 2 - x का वर्ग -5 और 0 का वर्ग और इसका वर्गमूल। ऐसी PB ये भी समान दूरी पे है, इसलिए हमने इनको बराबर लिख लिया है। तो -2 - x का वर्ग और 9 - 0 का वर्ग, ये कर लिया। अब ये देखिए यहाँ भी वर्गमूल है और यहाँ भी वर्गमूल है। अब इसको हमें वर्गमूल को हटाना है। तो जब हमें दाएं और बाएं पक्ष में वर्गमूल दिया होता है और उसको हटाना होता है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों का वर्ग कर दिया तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले छोटा सा कि √2 गुणा √2, वर्गमूल 2 और गुणा वर्गमूल 2 है। तो जब ये वर्गमूल हम लिखेंगे तो ये दोनों अंक गुणा हो जाएंगे, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये देखा ना आपने कि वर्गमूल हट गया। तो सिंपल वे में हम यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करेंगे और इनके वर्गमूल हटा देंगे। तो 2 - x का वर्ग आ गया, -5 और -0 का वर्ग आ गया, और इसका वर्गमूल हटेगा तो -2 - x का वर्ग आया, प्लस 9 - 0 का वर्ग आया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। आपके पास सर्वसमीका जो होती हैं उनसे इसको सॉल्व करेंगे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² फिर प्लस b² और -2ab होता है ना। सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और x का वर्ग कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर या x का वर्ग, और -2 दूनी 4x। ठीक है, 4x हो गया, प्लस -5 का वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25 हो गया। और यहाँ पर ये देखिए -2 - x का वर्ग है, तो यहाँ पर भी हम a + b का होल स्क्वायर वाला ही सूत्र लगा देते हैं। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और x का क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो गया, x का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है? a कितना है? -2 है यहाँ पे, और b कितना है? x है माइनस का। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x, 4x और माइनस प्लस 4x आ गया, और 9 - 0 यानी 9, 9 × 9 = 81, ये आ गया। अब आपने यहाँ देखा कि इस साइड ये आ गया हमारा बाएं साइड, और दाएं साइड हमारा ये आ गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए -4x यहीं रखेंगे, और ये जो टर्म है, बाकी की जो टर्म है उसको दाएं पक्ष में भेजेंगे। जब हम दाएं पक्ष में भेजेंगे तो उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाली जो टर्म है वो तो सेम रहेगी यहाँ तक, और जो हम वहाँ से लेके आए हैं वो सारी टर्म माइनस में आ गई। अब यहाँ पर जो एक जैसे चिन्ह, जो अलग अलग चिन्ह वाले हैं और एक जैसे हैं, वो कट जाएंगे। जैसे 4 - 4 है, ये कट गया, x² - x² है, ये भी कट गया, और 4x बचा, और साथ में इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये बड़ा प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का 52 आ गया।
अब इस 4x को बाएं साइड भेजेंगे। जब बाएं साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, क्योंकि इसके जैसा नहीं है, हम जो सेम है उसको उसी टर्म में भेज देते हैं। उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। और माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ 52 लिख दिया और x बराबर 52/-8। ठीक है, सॉरी 52 नहीं आएगा, यहाँ इसको घटाएंगे जब तो ये आएगा 56 आया, 56 आएगा सॉरी, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, -7। तो अब ये जो बिंदु आया हमारा, ये 7 आया। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए p के, 7 और 0। 7 और 0 से ये समान दूरी पर होगा, ये बिंदु 7 और 0 से ये बिंदु समान दूरी पर होगा। तो हमारा आंसर ये आ गया कि x पर वह बिंदु क्या होगा, -7 और 0। ठीक है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ दैट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको ये महसूस कर रहे होंगे कि ये कैसे आया, इसको खोला जब हमने तो ये यहाँ पर कैसे आया। उसको मैं साइड्स में बता देती हूँ कि 2 - x का वर्ग हमने कैसे सॉल्व करना है। आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, a - b का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, ये सर्वसमीका है, ये आपने पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी। अब a बराबर यहाँ कितना है, 2 है, b बराबर क्या है, -x है। अब यहाँ पर a और b की जगह हमने ये रख देना है, क्योंकि 2 - x का वर्ग निकालना है। a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, b कितना है, -x का वर्ग, और 2, a का मान कितना है, 2। ये जो 2 है ये हमारा सूत्र में है, पहले से ही है। b जो है हमारा माइनस का x है, माइनस का x हमने ले रखा है। ठीक है, माइनस का x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 की 2 से गुणा करेंगे, -x गुणा -x होगा, फिर माइनस 2 दूनी 4 गुणा -x होगा। ठीक है, तो ये कितना आया, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का कि हाथ 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आया यहाँ पर ये वाली टर्म आई। ये वाली टर्म आई। ठीक है, तो आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। दूरी के सूत्र से मैंने आपको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना बताया था जो दिए गए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में कभी कभी जैसे x अक्ष से आया था वैसे y अक्ष से भी आ जाता है। तो y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6, 5 व -4 और 3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो। तो जैसे x अक्ष के लिए हमने निर्देशांक लिए थे, x अक्ष का निर्देशांक क्या लिया था, x और 0। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, सिर्फ y अक्ष पर x का 0 होता है और सिर्फ y के लिए होता है। ठीक है, 0 और y। तो माना y अक्ष पर वो बिंदु P स्थित है जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। तो हमने यहाँ पर P ले लिया, वो बिंदु 0y बिंदु ले लिया जो y अक्ष में स्थित होगा और दिए गए बिंदुओं से ये समान दूरी पर होगा। तो PA बराबर PB होना चाहिए। तो PA बराबर PB होगा। तो PA का मतलब कि हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1। तो यानी कि 6 - 0 का वर्ग और 5 - y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का वर्ग
और y2 माइनस y1 का वर्ग, -4 माइनस 0 का वर्ग और 3 माइनस y का वर्ग। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखिए दोनों वर्गमूल है, इसको हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था ठीक उसी तरीके से। अब इसको हमने हल करना है। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 गुणा 6, 6 का वर्ग -5y का होल स्क्वायर और -4 का वर्ग 3 माइनस y का वर्ग। अब 6 का वर्ग क्या हो गया, 6 6 का 36। इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण का उपयोग करके खोलेंगे तो ये इतना प्राप्त हुआ हमें। और 4 चौको 16 और यहाँ पॉजिटिव आएगा। 3 माइनस वाई को भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोल करके यहाँ ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब जो ये टर्म है 16 और 9 कितना होता है 25, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y यहाँ पर लिख दिया है। और पहला वाला जो टर्म है हमारा ये वो इतना आया है, तो 36 माइनस 10y हम ऐसे ही रखेंगे और जो ये वाली टर्म है उसको हम उधर भेजेंगे। ठीक है, उधर भेजने पर चिन्ह क्या होते हैं इनके, चेंज हो जाते हैं और जो एक जैसे हैं और चिन्ह उसके विपरीत हैं तो वो कट गए और हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ 6y बचा है यहाँ पे माइनस का। अब इसको हम उधर भेजेंगे तो माइनस का था तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और जो वो 36 है वहाँ पर वो 36 इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सब तो कट गए। अब आप देख रहे होंगे कि हमने जो ये 6y है इसको यहीं रखा है, 10 इधर ले गए तो ये चिन्ह किसका आया, इसका प्लस का आ गया है। ठीक है, हम इसको इधर ले गए तो प्लस का आया। अब ये 36 जो है उधर जाएगा। ठीक है, 36 उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -4y बराबर 36, y बराबर क्या हो जाएगा 36/4। अब ये देखो यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस का 9, 4 9 36, तो इसका आंसर क्या आया, 0 और 9 आएगा। ठीक है, 0 और 9 वाई एक्स में ये बिंदु स्थित है, 0 और 9 दूरी पर स्थित है वाई एक्स में और ये इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इस सवाल को अपनी कॉपियों पर हल करेंगे।